मन्नतें मांगने को हो जाओ तैयार, धर्म रथ पर होकर सवार, कृतिका 24 आ रही है आपके द्वार, धर्म रथ सत्य की पतवार। उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका 24 और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने आपका पसंदीदा कार्यक्रम धर्मरथ लेकर। आज धर्मरथ में हम जिस मंदिर की कहानी से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, उस मंदिर को घाटा वाली माता कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही विदित है, घाटा वाली माता जो घाटों में निवास करती है, जो पहाड़ों में निवास करती है, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। उदयपुर से सटे देबारी क्षेत्र में घाटा वाली माता का मंदिर है और कहते हैं कि यहाँ की ये राष्ट्रीय राजमार्ग 76 है, जहाँ से घाटा वाली माता के दरबार में हम पहुँचने वाले हैं। तो चलिए धर्मरथ के जरिए आज आपको लिए चलते हैं घाटा वाला माता के दर्शन कराने के लिए। ये झुंगड़ ओडलोनी, ये झुंगड़ ओडलोनी मारी माँ घाटा वाली, घुंघटा में चमके सोनारी बाड़ी, घुंघटा में चमके सोनारी बाड़ी। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 से गुजरने वाले वाहनधारियों के लिए रास्ता जरूर बदला है, लेकिन लोगों की आस्था आज भी जीवित है। आने जाने वाले राहगीर रुकते हैं, माता के मंदिर तक जरूर नहीं पहुंच पाते, लेकिन माला लेकर उनके नाम की यहाँ चढ़ाते जरूर हैं। ये आस्था है, विश्वास है, जो लोगों में आज भी कायम है। 20 साल से मैं फूल माला का धंधा यही करता हूँ। घाटा वाला माता है, यहाँ बहुत चमत्कारी माता है। 10 रुपये लेके जाते हैं और वो माला यहीं से चढ़ा देते हैं और 2 फूल लेके चले जाते हैं। उनकी माता की इतनी आस रखते हैं वो। बहुत पुराने माता जी हैं हमारे यहाँ दरबार के टाइम के। हर व्यक्ति का सपना होता है एक घर रखने का, एक आशियाना होने का, और इसी सपने को माता रानी के दर्शन के बाद लोग साकार करने के लिए यहाँ ईंटों के जरिए छोटे छोटे घर बनाकर जाते हैं। ये उन लोगों की आस्था होती है कि इस तरह से घर बनाने से माता रानी बहुत जल्द उनके इस सपने को साकार कर देगी। झुंगड़ ओडलोनी, झुंगड़ ओडलोनी मारी चामुंडा रानी। ये कहानी सदियों पुरानी है। माना जाता है कि विपदा पड़ने पर सिरोही से देवड़ा राजपूतों को हरावल के रूप में उदयपुर लाया गया था, जहां देवड़ा राजपूतों का सबसे पहले पड़ाव नाडोल में रहा। उसके बाद नहरों का गुड़ा में आकर एक नहरा रोपा गया। उदयपुर के देबारी इलाके के आसपास कई देवड़ा परिवार बस गए, इसीलिए देबारी का पूर्वी द्वार सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसकी सुरक्षा का जिम्मा भी सबसे बहादुर देवड़ा राजपूतों का ही था। जिस जगह माता विराजित है वह घाटा क्षेत्र होने की वजह से देवी शक्ति रूपा को घाटे वाली माता के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि माता का मूल स्थान देबारी के सदगर में आता है। पहले माता इसी स्थान पर विराजित थी और फिर देबारी में आई। मेवाड़ अपनी शौर्य और वीरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुए जिन्होंने मुगलों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। माता का ये मंदिर भी उस कहानी को हमें बताता है। आइए अब माता रानी के दरबार के अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं। हालांकि मंदिर का जीर्णोद्धार अभी किया जा रहा है और आने वाले समय में मंदिर अपना भव्य रूप ले लेगा। ये झुंगड़ ओडलोनी, झुंगड़ ओडलोनी मारी माँ घाटा वाली, घुंघटा में चमके सोनारी बाड़ी, घुंघटा में चमके सोनारी बाड़ी।
जय हो बोले दाता रानी मात की जय हो क्या बात है भाई जय हो बोले दाता रानी मात की। माता के मंदिर के चमत्कार की कहानियां और किस्से काफी प्रचलित है। एक किंवदंती के अनुसार उदयपुर से चित्तौड़ राष्ट्रीय राजमार्ग को बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स की टीम उदयपुर पहुंची और उस वक्त माता के मंदिर को रास्ते से हटाकर कहीं और स्थापित करने की कार्य योजना बनी। लेकिन जब जब भी ऐसी कोशिशें की गई तो इंजीनियर्स को आंखों के सामने खुले बालों में लाल चुनरी ओढ़ी कन्या नजर आने लगी। दूर देश से आया एक अधिकारी ये नजारा देखकर नौकरी ही छोड़कर चला गया। यह वाकया जिस भी निर्माणकर्ता ने सुना भयभीत हो गया और माता के मंदिर को हटाने के ख्याल को ही छोड़ दिया। यही वजह रही कि रास्ता बदलना पड़ा और पास के पहाड़ को काटकर नेशनल हाईवे 76 बना। मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष श्री किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में। जैसा कि ये जानने में आया कि देवड़ा के पास ये मंदिर था रियासत काल से ही, क्या इतिहास है इस मंदिर का, उसके बारे में कुछ बताइए। चमत्कार जो यहाँ हुए हैं वो सबको पता ही है। जो अपने नेशनल हाईवे की जो रोड निकल रही थी जी, उसके बारे में सबको पता ही है। वो रोड इधर क्या हुआ था, कुछ कई ऐसे दर्शक हैं जो नहीं जानते, जो यहाँ सर्वे करते थे ना, हाँ, जो मशीन लगा के सर्वे करते थे रोड की, उसमें उनको वो शेर वेर दिखता था और उनके ये मशीनें वगैरह सब जाम हो गई थी, चली नहीं। फिर यहाँ आए, टोक लगे, उसके बाद ये वापस ये रास्ता डाइवर्ट किया दूसरी जगह जी। तो रेलवे का वही है, रेलवे का भी इन्होंने सर्वे किया। उनके वो जो ठेकेदार आया हुआ था यहाँ, उसकी सारी लेबर बीमार हो गई थी, काम नहीं चल पाया उनका। उसके बाद किसी ने उनको बोला कि भाई माता जी बैठे हुए, जाओ वहाँ टोक लगो। तो वो यहाँ आए, यहाँ पूरा इन्होंने यहाँ यज्ञ करवाया। इन्होंने एक दरवाज़ा बनाया था, उन्होंने दरवाज़ा बनाने के बाद में वो सारी लेबर इनकी ठीक हुई, उसके बाद उनका काम चला। ऐसे कई उदाहरण हैं माता जी के। सर्वमंगल मंगली शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहते हैं कि रियासत काल के पूर्वी द्वार से लगभग 300 मीटर अंदर की तरफ घाटा वाली माता का दरबार स्थित है। कहा जाता है कि माता ने मुगलों की सेना को पीछे पछाड़ने के लिए एक चमत्कार किया था। कहते हैं कि उस जमाने में जब मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, तब यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा देवड़ा राजपूतों के पास था। देवड़ा राजपूत मंदिर में आते हैं, माता रानी से अरदास करते हैं कि हे माँ, मेवाड़ की रक्षा करना, इसका गौरव हमेशा बनाए रखना। तब माता की नाभि से मधुमक्खियों का झुंड निकलता है और मुगलों की सेना को नाहर मगरा तक पछाड़ने पर मजबूर कर देता है। शूरवीरों की धरा मेवाड़ की राजधानी पहले चित्तौड़ हुआ करती थी। बाद में रियासतदारों ने उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बनाया। उदयपुर का पूर्वी द्वार देवारी में स्थित था, जिसे घाटा वाली माताजी के मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर बनाया गया। इस पूर्वी द्वार की सुरक्षा का जिम्मा देवड़ा सरदारों के हाथ में था। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो सबसे पहले इस पूर्वी द्वार को बंद कर दिया गया, लेकिन मुगलों की सेना का संख्याबल बहुत ज्यादा था और लड़ना मुश्किल लग रहा था। तो देवड़ा राजपूतों ने घाटा वाली माता को अरदास लगाई और कहा कि माँ, मेवाड़ के इस गौरव को हमेशा बनाए रखना और मुगलों की इस सेना से मेवाड़ की रक्षा करना। तभी देवी माँ की नाभि से मधुमक्खियों का बड़ा झुंड निकला और मुगलों की सेना पर टूट पड़ा। मधुमक्खियों का झुंड इतना विकराल रूप लिए था कि पूर्वी द्वार से 5 किलोमीटर दूर नाहरा मगरा तक मुगल सेना को जान बचाकर भागना पड़ा। तब से माताजी का इतना प्रताप है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग यहाँ दर्शनों को आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर मीठी या चरकी प्रसादी का आयोजन करते हैं। कई भक्तगण साथ में हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मंगीलाल डबेरी नाम है। राजसमंद जिला से रहता हूँ और उदयपुर में अपना टैक्सी चलाता हूँ, अपना गाड़ी है टैक्सी, ओला उबेर चलाता हूँ जी। और तो जब भी इस मार्ग से निकलते हैं तो यहाँ रुकते हैं माता के दरबार में? यहाँ एक बार डोग लग के रुकते हैं, माला आला चढ़ाते, घड़ी भी चढ़ाते, हाँ। माता जी भी चढ़ाते। बहुत बढ़िया चमत्कार है, जो अपन ध्यान ना करते वो माता जी पूरा करते हैं। अच्छा, कई नाम है आप लोग? सीताबाई। सीताबाई, रोज आओ मंदिर में या
ज्यादातर? कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हो। कुछ माता जी का चमत्कार ऐसा हुआ? माता जी का चमत्कार बहुत अच्छा। हाँ, क्या पाया आपने? मतलब माँ सब कुछ खुशी है, सब भाव है। अच्छा। परिवार सब खुशी रहते हैं इसी के माता रानी का ये दरबार हमेशा भक्तों से भरा रहता है। भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहता है। इस वक्त भी कई महिलाएं भक्त जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कब से आप इस मंदिर में आ रही हैं? 4-5 साल से आ रहे हैं। 4-5 साल से आ रहे हैं। घाटे वाली माता के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ, बढ़िया है माता जी, अच्छे। हाँ, सब बकरे वकरे सब चढ़ाते, सब अच्छे से। अच्छा, आप आते रहते हैं दर्शन करने के लिए? आते हैं ना। हाँ भाई, जो बोल रही है दीदी वही सच है। माता जी दरबार में हम आते हैं, सब बहुत सुना है माता जी के बारे में। हाँ, हमें अच्छा लगा, इसलिए हम और आए दर्शन करने। जय हो, जय माता की, जय माता। घाटा वाली माता की बहुत जय। बहुत प्रशंसा है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम 20-30 साल से यहाँ आते हैं, हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सोनी जी रे जाय में तो नथड़ी मोलाओ, वो सोनी जी रे जाय में तो नथड़ी मोलाओ। ये नथड़ी पेर लोनी मारी जगदम्बा रानी, नथड़ी पेर लोनी मारी माँ घाटा रानी। घूंघटा में चमके सोनारी बारी, घूंघटा में चमके सोनारी बारी। बोले घाटा रानी मात की जय हो। मेवाड़ की अंतिम राजधानी रहे उदयपुर में रियासत काल के दौरान पूर्वी द्वार और वर्तमान में देवारी पंचायत के चित्तौड़गढ़ हाईवे पर स्थित घाटे पर बने मंदिर में मां चामुंडा विराजमान है। मान्यता है कि देवी मां ने उदयपुर के पूर्वी द्वार के दुश्मनों से हमेशा रक्षा की है। अभी इस मंदिर में मेवाड़ सहित कई जिलों से यात्रु आते हैं और मां के दर्शन करते हैं। अभी इस मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है, लेकिन सबको छाया देने वाली मां चामुंडा हमेशा खुले में ही रही हैं। इसीलिए मां का गर्भगृह ऊपर से पूरा खुला है और नीम का विशालकाय पेड़ मां की सेवा में वर्षों से खड़ा है। मां ने भी यही पर्चा दिया था कि वो नीम के पेड़ के नीचे ही रहना चाहती हैं। इसीलिए मां के आदेशानुसार उस गर्भगृह पर छत नहीं डाली गई। तो क्या कारण है कि अभी तक माताजी ने छत को स्वीकार नहीं किया और माता नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं? ये है कि जब माताजी से पूछ की गई तो ऊपर गुम्मट बनावे या शिखर बनावे, कुछ बनावे। माताजी ने बोला कि मेरे ऊपर कुछ नहीं बनेगा, मेरे आने जाने का रास्ता चाहिए। आप लोग तो किमाड़ भी बंद कर दोगे, तो मेरे आने जाने का रास्ता खुला चाहिए। ये करके माताजी ने ऊपर खुला छोड़ने के लिए बोला। पहले से ही खुला ही था। क्या क्या चमत्कार है मंदिर के और क्या इतिहास के बारे में जानते हैं आप? इतिहास के बारे में तो यहाँ जेसीपी जिले थी, हाईवे रोड निकाला, तब जेसीपी के वो बकेट में माताजी खुद बैठ गए थे। अच्छा। जब कटिंग चल रही थी माताजी खुद बैठे थे उसमें। फिर ड्राइवर को दिखा कि यार कोई लड़की बैठी है इसके अंदर बकेट में, तो मैं जेसीपी कैसे चलाऊँ? तो उनके ऑफिसर से बात करी कि यार यहाँ मैं जेसीपी नहीं चला सकता। फिर भी क्या, नहीं चलानी पड़ेगी तुम्हारे को। फिर उसने चलाने की कोशिश करी तो उसको एक थप्पड़ भी खाई माताजी की उसने। अच्छा। फिर उसने बोला कि मैं यहाँ भले नौकरी छोड़ दूंगा पर ये जेसीबी यहाँ नहीं चलाऊंगा। फिर क्या चमत्कार भक्तों के जीवन में हुए हैं? चमत्कार तो जो रास्ते में चलते हुए भी अगर माताजी का नाम लेके धोख लग जाते हैं ना, उनके भी काम सिद्ध हो रहे हैं। कोई ऐसा एक उदाहरण आप बताना चाहेंगे? एक उदाहरण तो मैं बता दूँ आपको कि माताजी को बोला कि भाई इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, पैसे का एडजस्ट कहाँ से होगा? तो माताजी ने बोला कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इंतजाम मैं कर दूँगी। अच्छा। तो अभी तक हम डायरी लेके कहीं नहीं घूमे, न करीब 2 करोड़ रुपये इस मंदिर में लग गए। और भी आगे जितनी ज़रूरत पड़ेगी माताजी लाएंगे, यहीं बैठे बैठे लाएंगे, ऐसा हमें भी विश्वास है पूरा। वैसे सब भक्तगण को तो है ही है, तभी तो इतने भक्तगण आ रहे हैं। पहाड़ों वाली माता, घाटे वाली माता जो पहाड़ों में विराजमान है, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, आज भी पहाड़ों में बसती है। मंदिर में
कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चारों तरफ छाया कर दी गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि माता रानी आज भी नीम के पेड़ के नीचे खुले में विराजमान है। ये माता की मंशा है, माता की इच्छा है और इसीलिए आज भी माता रानी उसी रूप में विराजमान है। एक बहुत विशालकाय नीम के पेड़ के नीचे माता रानी विराजित हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। सोना राजा सोना रूपारी थारी गीता पड़ाऊं, ये सोना रूपारी थारी